क्योंकि चिराग जी भी अलग से पगड़ी बांध रहे हैं। बिहार में मुख्यमंत्री पद के लिए कोई वैकेंसी नहीं। में तेजस्वी यादव को आगे दिखाया जा रहा है। इसी लेटर पर लालू जी ने लिख दिया था कि जीप में तेल नहीं है और 2 टर्म से मुख्यमंत्री हैं, काहे नहीं खरीद लेते हैं एक ठो गाड़ी। तो यादव के सुपुत्र ये कह रहे हैं कि मैंने प्रेशर देके करवा दिया, तो यूपीए 1 और यूपीए 2 में काहे नहीं प्रेशर देके करवा दिए थे। पड़ा मोदी जी को, क्या वास्तविक में जो है एनडीए को झुकना पड़ा इस पे? ये बहुत ही बचखाना हरकत वाली बात है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनजोश न्यूज़। देखिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जदयू के नेता चंदन जी हैं और चंदन जी से हम जानने का प्रयास करेंगे, जो कि आजकल जो है बिहार के सियासत बहुत गर्म हो चुका है और सर्वे भी आ चुका है। सर्वे में जो अभी आया है उसमें तेजस्वी यादव को आगे दिखाया गया है, उसके बाद नीतीश कुमार जी को दिखाया गया है। तो इस तरह के तमाम जो है सवाल हैं। तो सबसे पहले सर्वे से ही बात करते हैं। चंदन जी, सबसे पहले तो आपका जनजोश न्यूज़ पे स्वागत है। पवन जी, आप तो काफ़ी लंबे समय से हमारे साथ जुड़े भी रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत हृदय से आभार और मेरी शुभकामना है कि जनजोश न्यूज़ और आगे अच्छा काम करे, अच्छा लोगों के साथ जुड़ा रहे। सबसे पहला सवाल ये है सर कि अभी जो 3-4 दिन पहले जो सर्वे आया है, उस सर्वे में तेजस्वी यादव को आगे दिखाया जा रहा है, इसको लेकर के आप लोग का क्या विचार है? देखिए, सर्वे आया है, वो कौन संगठन करवाई है, कौन एजेंसी करवाई है, इस सब का कोई बहुत बड़ा महत्व है नहीं। और जहाँ तक आप भी इस बात को समझते हैं, सर्वे की आवश्यकता उन्हीं लोगों को पड़ती है या इस तरह का माध्यम का वही लोग उपयोग करते हैं जो धरातल पर कहीं नज़र नहीं आते हैं। और जहाँ तक बिहार के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री जी का सवाल है, तो उनके लिए तो यहाँ के देश के राज्य के जो सभी लोग हैं, सभी वर्ग के लोग, और मैं नहीं समझता हूँ कि जनता दल यू और एनडीए की जो गठबंधन है, ये हमारी सरकार जो है, उसको किसी प्रकार की सर्वे की आवश्यकता है। हम लोग आम लोगों के लिए काम करने के लिए जाने जाते हैं, आम लोगों को उनके हित के लिए योजनाएं बनाए जाने के लिए काम करते हैं। आप अभी देखे होंगे कि जिस प्रकार से सभी पार्टियों ने जातीय जनगणना के लिए सवाल खड़ा किया, तो एक निश्चित समय पर एनडीए की सरकार ने आज राष्ट्रीय स्तर पर जातीय जनगणना कराने का निर्णय लिया है। और बिहार तो इसमें तो आईना दिखाने वाला राज्य रहा है। बिहार तो लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के राज्य में और उनके नेतृत्व में जो कुशल उनकी क्षमता रही है कि आप देखेंगे कि हम लोगों के प्रदेश में जो कार्य हुए हैं वो देश ने उसको स्वीकार किया है। हम लोग ने कई ऐसी योजनाएं बनाई हैं। लेकिन ये जो जातीय जनगणना की जो बात चल रही है, पूरे देश में तो एक हो हल्ला मचा हुआ है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमारी प्रेशर से हुआ है, अखिलेश यादव अलग जो है बोल रहे हैं, तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि ये हमारा ही योगदान है, जो कि झुकना पड़ा मोदी जी को। क्या वास्तविक में जो है एनडीए को झुकना पड़ा इस पर? देखिए, सबसे पहले तो इन लोगों को आत्मज्ञान होना चाहिए कि वो बोल क्या रहे हैं। वो झुकाने के लिए उनके विषय में बात कर रहे हैं, जो कि आज हमको लगता है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़े छवि के नेता हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी किसी से झुकाने और झुकने वाली बात ही तो छोड़ दीजिए, ये बहुत ही बचखाना हरकत वाली बात है कि हमारे कहने से कुछ बातें हो गई। ये हमने अभी पहले ही भी कहा कि किसी भी कार्य का एक निश्चित समय होता है, उसके लिए व्यापक तैयारियां होती है, उसके बाद कार्यों को कराया जाता है। बिहार में भी जातीय जनगणना जब हम लोगों ने के माननीय मुख्यमंत्री जी ने करवाया, तो उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा कि इसकी मांग जो है वो अन्य राज्यों भी ने किया था, सच्चाई है। लेकिन ये सभी लोग जो राहुल गांधी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी जैसे लोग हैं, जो वो ये कह रहे हैं कि इसका क्रेडिट हमको मिलना चाहिए, मेरे प्रेशर में ये काम हो गया, तो ये 90 में काहे नहीं करवा लिए थे? उस समय तो मोदी जी रोकने नहीं गए थे, नीतीश जी रोकने नहीं गए थे। और हमारे नेता, आपको मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, हमारे नेता आदरणीय से नीतीश कुमार जी ने इस संदर्भ में लोकसभा में भी आवाज़ उठाया था कि सभी जातियों का समय पर गणना करा करके उनको उचित भागीदारी दे दिया जाए, ताकि किसी को आत्मदाह करने की भी नौबत ना आए। तो हमारी सरकार शुरू से मांग कर रही थी। जब इसका निश्चित समय आया, एनडीए की आज 20 साल से बिहार में भी सरकार चल रही है और देश में तो 15 साल लगभग होने को आया, तो जब निश्चित समय आया तो ये हो गया। लेकिन जो लोग 20 साल तक हमारे इसी राज्य में राज किए हैं और केंद्र में तो काफ़ी लंबे समय से, आज़ादी के बाद से लोग, आज से पहले तक तो वही लोग थे, तो क्यों नहीं करवा दिए थे? आखिर उनको प्रेशर की नौबत क्यों आई? लालू यादव के सुपुत्र ये कह रहे हैं कि मैंने प्रेशर देके करवा दिया, तो यूपीए 1 और यूपीए 2 में काहे नहीं प्रेशर देके करवा दिए थे? अगर नहीं उनके प्रेशर को माना जा रहा था तो सरकार क्यों नहीं गिरा दिए थे? तो चीज़ों को समझना है।
वो लोगों को दिग्भ्रमित करके बस ये दिखाना चाह रहे हैं कि इसको हिंदी में और बिहारी भाषाओं में इसको ये समझा जाए कि आम गिरा तो मेरा और ढेला गिरा तो तेरा, यही बस यही कहानी रह गया। आम गिरा तो मेरा और ढेला गिरा तो तेरा। लेकिन एक चीज और आप इसमें बताएंगे कि अभी जो सोशल इंजीनियरिंग के सबसे बड़े ये रहे नीतीश कुमार जी, अब उस पे जो है सेंधमारी कर रहा है, सेंधमारी कर रहे हैं ये आपके तेजस्वी यादव। अति पिछड़ा के रैली किए, उसमें बोले, बहुत सारी बातें बोले और अति पिछड़ा को आवाहन किए। उसमें बोले कि नीतीश कुमार जी के राज में जो है पुलिस घर में घुस के लोगों को मार रही है, मेरा खून खौलता है, मेरा जो है रोवा रोवा काँप जाता है। सॉरी, खून नहीं खौलता है, रोवा रोवा काँप जाता है। बड़ा ही दुर्भाग्य है पवन जी कि ये व्यक्ति को बोलने में काफ़ी लंबा समय लग गया। ये व्यक्ति को अभी बहुत जानकारी का अभाव है। आप ये जानते होंगे कि जननायक कर्पूरी जी को अति पिछड़ों का एक बड़ा चेहरा और बड़ा नाम बिहार के सभी वर्ग के लोग, मैं अगड़ा पिछड़ा नहीं कर रहा हूँ, सभी वर्ग के लोग उनको मानते हैं। और हमारी सरकार में, आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी की सरकार में सभी वर्गों का उचित सम्मान मिलता था। लेकिन चूंकि मैंने जननायक कर्पूरी जी का नाम लिया, वो इसलिए लिया क्योंकि इनके पिताजी से जब जीप मांगी गई थी, आपको याद होगा, ऑन रिकॉर्ड है ये, बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष महोदय ने कहा था कि चूंकि कर्पूरी जी को सदन आना है तो लालू जी कृपा करके अपनी जीप इनको उपलब्ध कराइए। उसी लेटर पर लालू जी ने लिख दिया था कि जीप में तेल नहीं है और 2 टर्म से मुख्यमंत्री हैं, काहे नहीं खरीद लेते हैं एक ठो गाड़ी। तो क्या ये अति पिछड़ों का सम्मान करना जानते हैं? जिनको आज जो स्वघोषित बनते हैं कि मैं अति पिछड़ों और पिछड़ों का बहुत बड़ा नेता हूँ, यादव और मुसलमान का बहुत बड़ा नेता हूँ, उनको शर्म नहीं लगता है कि ये इस प्रकार से उनको आज नौबत आ गई है रैली करने की? जिनकी सरकारें यहाँ उनके माता पिताजी ने इतना लंबा कार्यकाल तक चलाया है और फिर भी आज पिछड़ा पिछड़ा ही रह गया। ये तो वही बात हो गई कि कांग्रेस आज़ादी के 70 साल तक राज करती है और बोलती है मैं गरीबी दूर करूँगा। कैसे दूर करिएगा? इसका हमको विजन बताइए। आप जब पिछले 70 सालों में नहीं कर पाए और ये विगत अपने कार्यकाल में पिछड़ों अति पिछड़ों का भला नहीं कर पाए, तो अब आएंगे तब करेंगे। जब थे तब कौन रोक दिया था आपको? लेकिन अब एक बात और है, बिहार चुनाव नज़दीक आ चुका है, ठीक है। अब ऐसे में सीटों का बंटवारा को लेकर के जो है गाहे बगाहे रस्साकसी खूब हो रहा है और खूब जो है मांग इसकी उठ रही है और एक नेतृत्व के चुनाव के नेतृत्व के लेकर के मांग उठ रही है। तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि नीतीश कुमार जी क्या इसके नेतृत्व कर रहे हैं अगले चुनाव के, या फिर कोई और करेंगे? क्योंकि चिराग जी भी अलग से पगड़ी बांध रहे हैं। देखिए, आपके सवालों में मैं एक सवाल का जवाब जरूर देना चाहूँगा, क्योंकि इस सवाल का जो जवाब है वो हमारे घटक दल के लगभग सभी दल के प्रमुख ने इसका जवाब दिया है कि नेतृत्व के सवाल पर बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी हैं और यहाँ माननीय मुख्यमंत्री का जो पद होता है उसके लिए कोई बहाली नहीं है। और बाकी जो सीटों की बंटवारा की सवाल है तो ये हमारे राष्ट्रीय नेताओं का सवाल है। मतलब मुख्यमंत्री का पद ऑलरेडी जो फुल है, उसमें कोई वैकेंसी नहीं है, बाकी सारी चीज़ें इधर उधर हो सकती है। बाकी सब देखिए, वो तो हमारे राष्ट्रीय स्तर के जब नेता बैठते हैं और सभी पार्टियों के, तो वो सीटों का बंटवारा तय होता है और ये सारी चीज़ें इन सारी विषयों में हम लोग कहीं होते भी नहीं है। हम लोग प्रदेश स्तरीय सवालों पर जवाब दे सकते हैं, लेकिन बाकी जब नेतृत्व का सवाल है इस पे तो सभी घटक दल के राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने कह दिया है। और ये मान के लीजिए आप कि बिहार में मुख्यमंत्री पद के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। अंतिम सवाल, जदयू को कितना सीट मिल रहा है? नहीं, ये सवाल भी राष्ट्रीय स्तर के का सवाल है, चूँकि ये सवाल का जवाब अमूमन पार्टी स्तर के आप लोग नेता हैं, राज्य स्तर के नेता हैं, तो कुछ ना कुछ तो एक अनुमान तो होता ही होगा ना कि कितना मांग रहे हैं। देखिए, मांगने की तो यहाँ सवाल ही नहीं है। यहाँ 5 घटक दल के अध्यक्ष यहाँ बैठेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठेंगे, इसका तय कर लेंगे। लेकिन सभी 5 दलों को सम्मानजनक सीट मिलेगी, किसी की उपेक्षा नहीं की जाएगी। तो चलिए, ये चंदन जी ने बहुत बेबाकी से सारी सवालों का जवाब दिए। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।